अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है, शो दैट log n टू द बेस a डिवाइडेड बाई log n टू द बेस ए बी इक्वल्स टू 1 प्लस log b टू द बेस a। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वाली जो वैल्यू है इसको हमें 1 प्लस log b टू द बेस a में चेंज करना है, यानी कि लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि log n टू द बेस a है, log n टू द बेस a b है, दोनों का बेस जो है यहाँ पर वो डिफरेंट है और जो हमारा आंसर है वो किस में आ रहा है, b। ठीक है, log b टू द बेस a में। यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास में, a है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला जो है वो समझना होगा, वो होता है हमारे पास में चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ठीक है, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, उसमें हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला का यूज़ क्यों करना है, इसमें अगर हमें किसी लोगैरिथम को एक बेस से दूसरे बेस में चेंज करना होता है, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में बेस में a है, यहाँ पर बेस में a भी है, तो हमें दोनों को एक ही बेस में लाने के लिए चेंज ऑफ बेस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हम इसका अगर कोई एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास में लिखा हो log x टू द बेस c, ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले से अगर चेंज करेंगे तो हम इसे लिखेंगे log x, ठीक है, और log c, यानी कि हमने क्या किया, x को भी नंबर बना लिया और c को भी नंबर बना लिया। अब इसका बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर a ले लेती हूँ, तो यहाँ पर हमारा इन दोनों का बेस सेम हो गया। उसी तरह से हमें चेंज करना है log ab टू द बेस n को। ये तो हो गया हमारे पास में अगर इस तरह से हो। अगर हमारे पास में नंबर्स में दिया हो, जैसे कि लिखा है कि log 8 टू द बेस 2, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि 8 का 2 बेस में लोगैरिथम। तो अगर हम इसे चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से चेंज करें तो कैसे करेंगे, इसे सबसे पहले लिखेंगे log 8, ठीक है, और फिर यहाँ पे log 2, बेस में कुछ नहीं है तो बेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, दोनों का बेस सेम हो गया। अब हमें क्या करना है, log ab टू द बेस n को हमें a बेस में चेंज करना है। ठीक है, यानी कि log n टू द बेस ए बी को हमें a बेस में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में आंसर किस में है, a में है। तो इसे चेंज करेंगे चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से, तो कैसे लिखेंगे, log n टू द बेस a और फिर यहाँ पर लिखेंगे log ab टू द बेस a। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारे पास में नंबर था, ठीक है, log n, उसको भी a बेस में चेंज किया, और जो हमारे पास में ab था, बेस था, उसको भी हमने a बेस में चेंज कर लिया। तो हमारे पास में जो log n टू द बेस ab की जो वैल्यू थी वो क्या आ गई, log n टू द बेस a log ab टू द बेस a। ठीक है, अब हमें इसको इस वाली वैल्यू में रखना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन था log n टू द बेस a डिवाइडेड बाई log n टू द बेस ab। ठीक है, इसे हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये हमारी वही वैल्यू रहेगी, log n टू द बेस a। अब इस वाली वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे, जो हमने अपना चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से न्यू वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो log n टू द बेस ab की जगह हम रख सकते हैं log n टू द बेस a डिवाइडेड बाई log ab टू द बेस a। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ना कि log n टू द बेस a log n टू द बेस a log ab टू द बेस a, यानी कि तीनों का जो बेस है वो a हो गया। ठीक है, तो तीनों का बेस हमें सेम करना था, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये हमारे पास में डिवाइड का साइन है, तो ये वाली वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो log n टू द बेस a मल्टीप्लाई log ab टू द बेस a डिवाइडेड बाई हमारे पास में यहाँ पर है log n टू द बेस a। ठीक है, अब log n टू द बेस a और log n टू द बेस a यहाँ पर सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये कट हो जाएंगी। अब हमारे पास में क्या बचता है, log ab टू द बेस a। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा लिखा है ab, यानी कि a इंटू बी, तो लोगैरिथम में हमने पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं log a टू द बेस a, ठीक है, और यहाँ पर प्लस log b टू द बेस a। ठीक है, ये चीज़ हम अपनी पहली वीडियोस में अच्छे से समझ चुके हैं कि जब हमारे पास में नंबर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैंने लिखा log a टू द बेस a, क्योंकि यहाँ पर बेस a था, प्लस log b टू द बेस a। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब हमें पता है कि जब हमारा नंबर और जो हमारी बेस होता है, ठीक है, अगर वो सेम होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 आती है, और यहाँ पर हमारे पास में बचा है log b टू द बेस a। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर।
इसको एक बार और अच्छे से मैं समझाती हूँ, ठीक है। क्या किया, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन था log n टू द बेस a डिवाइडेड बाय log n टू द बेस ab इक्वल्स टू 1 प्लस log b टू द बेस a। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसे हमें इस वैल्यू में फाइंड करना है। इसका आंसर जो है वो इतना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये है, ठीक है, a, यहाँ पर a क्या है, इसका बेस है, और यहाँ पर ab बेस है। तो दोनों का बेस जो है वो डिफरेंट है। तो दोनों का बेस सेम करने के लिए हम यूज़ करते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला का, ठीक है। यानी कि जब हमें किसी लॉगरिथम को एक बेस से दूसरे बेस में बदलना होता है तब हम चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। यहाँ पर जैसे हमारे पास में कोई क्वेश्चन दिया है कि log x टू द बेस c, इसका क्या मतलब है कि x का c बेस में लॉगरिथम किया गया है, ठीक है। यहाँ पर x जो है वो इसका बेस कितना है, c है, तो x का c बेस में लॉगरिथम किया गया है। अगर हम इसे सेम बेस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, log x टू द बेस a, यहाँ पर बेस हम b c कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो log c टू द बेस a, तो दोनों का बेस जो है सेम हो गया। अगर हम नंबर्स में देखें, हमारे पास में नंबर्स भी होते हैं इस क्वेश्चन में, तो जैसे log 8 टू द बेस 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि 8 का 2 बेस में लॉगरिथम है। तो यहाँ पर करेंगे तो log 8 टू द बेस 10, क्योंकि जब नंबर्स होते हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि अगर हमें बेस नहीं दिया जाता है तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, 10 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो log 8 टू द बेस 10 और log 2 टू द बेस 10। अब यहाँ पर हमारे पास में ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमारे पास में डिफरेंट क्या है यहाँ पे, log n टू द बेस ab, ठीक है। ab जो है वो अलग है, तो ab को हमें a बेस में चेंज करना है। तो ab को a बेस में चेंज करने के लिए हमने यूज़ किया चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में था log n टू द बेस ab, ये वाली वैल्यू जो थी इसको चेंज किया तो लिखा log n टू द बेस a। यहाँ पर बेस क्या माना, a, क्योंकि a बेस में चेंज करना है ना। अब यहाँ पर log बेस कितना था, ए बी था, टू दी बेस है, तो दोनों का बेस जो है सेम हो गया। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास में थी log n टू दी बेस है, उसको मैंने सेम रखा, ठीक है। अब log ए बी टू दी बेस log n टू दी बेस ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो हमारे पास में ये निकल के आई, ठीक है। तो हमने log n टू दी बेस ए बी की जगह ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये क्या है, डिवाइड का साइन है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो log n टू दी बेस a का मल्टीप्लाई किया log ए बी टू दी बेस a में, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम है तो इसीलिए तो हमने चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला का यूज़ किया था, डिवाइडेड बाय log n टू दी बेस a। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो कट हो जाएंगी, ठीक है। क्या बचता है हमारे पास में, log ए बी टू दी बेस a, ठीक है, ये बचा। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि a और b जो है मल्टीप्लाई में है, तो जब हमारी मल्टीप्लाई में होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा log a टू दी बेस a, क्योंकि बेस a था, ठीक है, और प्लस प्लस करते हैं ना जब मल्टीप्लाई होता है तो फिर लिखेंगे log b टू दी बेस a, ठीक है। अब यहाँ पर जब नंबर और बेस सेम होता है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, उसकी 1 आ जाती है, प्लस log b टू दी बेस a। तो ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था, 1 प्लस log b टू दी बेस a। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है सोल्व फॉर x, ठीक है, log x टू दी बेस 2 प्लस log x टू दी बेस 4 प्लस log x टू दी बेस 16 इक्वल्स टू 21/4। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर बेस 16 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, यूज़ ऑफ, ठीक है, बेस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो बेस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो इस वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 16 को हम क्या करेंगे, 2 बेस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में है log x टू दी बेस 4। अब इसे हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से चेंज करेंगे। तब क्या करना है हमें, सबसे पहले लिखा log x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो बेस था उसको भी लिख दिया log 4, और बेस में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 बेस में चेंज करना है तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इससे लिखेंगे log x टू दी बेस 2। अब log यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और टू दी बेस 2। अब हमें पता है जो स्क्वायर होता है यानी कि जो पावर वाली वैल्यू होती है वो log से पहले आ जाती है, तो इसे हम लिख सकते हैं log x टू दी बेस 2, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हमने सेम रखी। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये log से पहले आ गया तो हो गया हमारे पास में log 2 टू दी बेस 2, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि जब हमारा नंबर और बेस सेम होता है तो हमारी वैल्यू क्या आती है, उसकी 1 आती है। तो जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है log x टू दी बेस 2, ठीक है, ये हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो इसको लिखा log x टू दी बेस 2,
और डिवाइडेड बाय यहाँ पर log 2 टू दी बेस 2 की वैल्यू आ गई 1 और इंटू 2, ठीक है। तो इसका हमारे पास में क्या आंसर निकल के आता है, log x टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया कि हमारे पास में लिखा था log x टू दी बेस 2 प्लस log x टू दी बेस 4 प्लस log x टू दी बेस 16 इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। तो यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो हमें ये जो 3 है, ठीक है, तीनों का जो बेस है वो हमें सेम करना है। तो बेस सेम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने बेस फॉर्मूला का यूज़ किया, तो इस वाली वैल्यू को हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, इसको एज इट इज़ रखा। अब जो सेकेंड वाली वैल्यू थी हमारे पास में log x टू दी बेस 4, इसको हम चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इस वैल्यू में, ठीक है। तो मैंने क्या, इसको हमें किस में करना है, 2, ठीक है, 2 बेस में चेंज करना है। तो यहाँ पर इसको चेंज किया तो हमारे पास में निकल के आता है log x टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब उसी तरह से हम करेंगे सेकंड वाली वैल्यू को, log x टू दी बेस 16, ठीक है। इसे तब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखा log x, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 16, ठीक है। अब बेस हमारे पास में नहीं है तो बेस हम क्या कंसीडर करेंगे, 2, क्योंकि 2 में चेंज कर रहे हैं हम। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे लिखा log x टू दी बेस 2, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू थी वो एज इट इज़ रहेगी। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16 और टू दी बेस 2। अब जो हमारी ये पावर वाली वैल्यू होती है ये log से पहले आ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में log x टू दी बेस 2 और ये पावर वैल्यू जो है ये log से पहले आ गई, तो हो गया 4 log टू दी बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नंबर और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो log x टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये आ गई हमारी इस वाले वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर इन जो हमारे पास में ये सब वैल्यूज़ निकल के आई है इन्हें पुट कर देंगे हम इसमें, ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, log x टू दी बेस 2 प्लस log x टू दी बेस 4 प्लस log x टू दी बेस 16 इक्वल्स टू 21/4, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। तो हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया तो हम इसे एज इट इज़ रखते हैं। तो इसे रखा log x टू दी बेस 2, ठीक है, प्लस जब हमने इस वैल्यू को चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से चेंज किया था तो हमारे पास में क्या निकल के आया था, log x टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हम log x टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इस वाली वैल्यू को चेंज किया था तो हमारे पास में निकल के आया ये log x टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 21/4। तो यहाँ पर क्या किया, तीनों वैल्यूज़ का जो बेस था वो सेम आ गया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कंसीडर किया और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे इनका, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम log x टू दी बेस 2 में, ठीक है, प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे log x टू दी बेस 2 में, प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम log x टू दी बेस 2 में और इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 4 2 6 और 1 7, तो हमारे पास में आ गया 7 log x टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा ये 21 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 7 log x टू दी बेस 2, ठीक है। अब ये जो 7 है ये भी मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हो गया 21 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7। तो 4 से 4 कट हो गया, 7 से 21 कट हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास में क्या निकल के आया, हमारे पास में आया log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। कट किया था तो हमारे पास में 3 आया। अब हमें पता है कि जो ये पावर होती है ये हमारा इधर आ जाता है और जो हमारा आउटकम होता है वो हमारा पावर हो जाती है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है, ये जो 3 था वो x की जगह पे आ गया इक्वल्स टू x। तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू x। तो 2 2 4 4 2 8, तो x इक्वल्स टू हमारे पास में आता है 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव इफ a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस b नॉट इक्वल टू 0 प्रूव दैट log a प्लस b इक्वल्स टू 1/2 log a प्लस log b प्लस log 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू 0 दिया है और इसमें बोला है कि a प्लस b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रूव करनी है ये वाली वैल्यू को। तो
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ए प्लस बी है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वाली वैल्यू को तो नहीं कर सकते। तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ये जो ए बी था, ठीक है, ये माइनस था, तो ये 0 के पास में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ गई इधर से। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि log a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 log a प्लस log b प्लस log 3। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास में आंसर आना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में लिखा है log a प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 log a प्लस log b प्लस log 3, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में लिखा है log a प्लस log b प्लस log 3। तो हमें पता है कि जब हमारा प्लस होता है तो उस कंडीशन में क्या, यानी कि वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर log a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे log कॉमन लिया और हमारे पास में क्या क्या है, a b और 3, ये तीनों जो है मल्टीप्लाई भी हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3ab, ठीक है, यानी समझ में आया। यहाँ पर लिखा है 1/2 log a log b और log 3, ये तीनों क्या है, ऐड में है। तो जब ऐड में होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3ab। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसे लिखेंगे ना log 3 प्लस log a प्लस log b, तो उसी को हमने इस वाली वैल्यू में चेंज किया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमारे पास में क्या है कि जो log से पहले वाली वैल्यू होती है वो किसी का स्क्वायर होता है, पता है हमें। तो इसे लिखेंगे हम log a प्लस बी इक्वल्स टू log 3ab की पावर 1/2, ठीक है। अब हाँ, ये जो 1/2 होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इसे हटा के हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो लिखा मैंने log a प्लस बी इक्वल्स टू log 3ab, और ये पावर हटा के मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है, सिंपल। log से log कट हो गया। अब हमारे पास में क्या बचता है, a प्लस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3ab, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है इसे हटा के हम a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab, ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर रूट था ये क्या किया हमने, यहाँ से हटा के a प्लस बी के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab। अब हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3ab। इसे सॉल्व करेंगे तो 2ab और 3ab को साथ में लेकर आएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab। ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस में थी, ये 3b के पास में जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी 2ab। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab में से 2ab माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास में, ab, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। यही तो हमें फाइंड करना था कि मतलब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में निकल के आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और फिर हमें बोला है कि log a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 log a प्लस log b प्लस log 3। इस वाली वैल्यू को हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारी इसकी वैल्यू यानी इसका जो आंसर है वो अगर निकल के आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया। इसे सॉल्व करने के लिए हमने पहले से यहाँ पर नोट डाउन किया, ठीक है। अब हमारे पास में लिखा था log a प्लस log b प्लस log 3। तो ये हमने पढ़ा था कि जब हमारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो ऐड हो जाता है, तो हमने इसी को क्या किया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया 1/2 log 3ab, ठीक है। अब जब log से पहले जो वैल्यू होती है वो किसी की पावर होती है, तो यानी 3ab की पावर होगी 1/2। अब सेकंड में हमने क्या किया कि पावर को हटा के हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है, वो सेम चल रहा है हमारा। अब log से log कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास में बचता है a प्लस बी इक्वल्स टू 3ab स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट को हटा दिया और यहाँ पर a b के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कि ये होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल्स टू 3ab। 2ab को 3ab के पास में लेके गए तो माइनस की वैल्यू हो गई और इसको माइनस किया हमने तो हमारे पास में ab निकल के आया। तो हमने जब इसको सॉल्व किया हमारे पास में ये वाली वैल्यू निकल के आई और तब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यानी दोनों जो वैल्यूज़ है हमारे पास में वो सेम आ गई। ठीक है, तो प्रूव हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव इफ a स्क्वायर इक्वल्स टू log x, b क्यूब इक्वल्स टू log y एंड a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू log c। तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में गिवन है a स्क्वायर इक्वल्स टू log x और b क्यूब इक्वल्स टू log y। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। अब हमारे पास में क्या है क्वेश्चन में, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल्स टू log c। ठीक है, अब यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू log x और b क्यूब की वैल्यू log y, तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो a स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस b क्यूब की जगह हम रख सकते हैं log y, तो log y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू log c। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 के टेबल में 6, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई किया हमने log x में, यहाँ माइनस है माइनस लिखा। 3 के टेबल में 6, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे log y में इक्वल्स टू log c। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो log से पहले वाली वैल्यू होती है पावर होती है किसी की। ठीक है, तो इसे शिफ्ट कर देते हैं तो लिखेंगे log x की पावर 3 माइनस ये हो गया log y की पावर 2 और डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू log c। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो जब माइनस में होती है वैल्यू तो उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हमारे पास में लिखा है डिवाइड में 6। ठीक है, डिवाइड में 6 तो हम इसे 1/6 कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको मैं अलग लिख देती हूँ 1/6। ठीक है, और हमारे पास में log x क्यूब और log y स्क्वायर लिखा है माइनस में, तो जब माइनस में होती है वैल्यू यानी कि वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे log कॉमन लिया और जो हमारे पास में नंबर थे x क्यूब डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। ठीक है, इसको एक साथ लिख लिया, ये हो गया इक्वल्स टू log c। अब हमें पता है जो log से पहले वाली वैल्यू होती है वो किसी का स्क्वायर होता है, यानी कि इस वाली वैल्यू का स्क्वायर है ये, तो इसे लिख सकते हैं हम log x क्यूब डिवाइडेड बाई y स्क्वायर और इसकी पावर हो गई 1/6 इक्वल्स टू log c। ठीक है, यहाँ पर क्या किया कि ये जो माइनस वाली वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस की जगह हमने डिवाइड किया, log को कॉमन लिया तो x क्यूब डिवाइड बाई वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर जो ये 6 था इसको क्या किया हमने 1/6 अलग कंसिडर कर लिया था इक्वल्स टू log c। अब हमें पता है कि जो log से पहले वाली वैल्यू होती है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब किसी की पावर होती है वो, तो ये वाली जो वैल्यू थी 1/6 ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब हमारे पास में लिखा था 1/2 तो उसे हमने स्क्वायर रूट कंसिडर किया, उसी तरह से हमारे पास में 1/6 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं रूट। ठीक है, 6th रूट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, log से पहले log कट कर दिया। अब यहाँ पे इस वाली 1/6 को हटा के क्या करेंगे हम 6th रूट कर देंगे, तो इसको लिखा 6th रूट और इसके अंदर में हमारे पास में है x क्यूब डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू जो है, c का आंसर हमारे पास में x और y के टर्म्स में फाइंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल क्या किया, यहाँ तक समझ में आ गया, x क्यूब डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इसकी पावर थी 1/6। ठीक है, तो पीछे क्वेश्चंस में हमने क्या था 1/2 की पावर को स्क्वायर रूट कंसीडर किया, तो 1/6 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 6th रूट, तो वही हमने यहाँ पे 1/6 हटा के 6th रूट लगा दिया। ठीक है, और इक्वल्स टू c। क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव इफ log x प्लस वाई डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल्स टू log x माइनस वाई डिवाइडेड बाई log b इक्वल्स टू log 64 डिवाइडेड बाई log 0.125, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं तो पहले इस वैल्यूज़ को हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, log 64 डिवाइडेड बाई log 0.125, तो 64 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा 2 की पावर 6।
ठीक है, 2 की पावर 6 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 हो गया। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 और 32 टू ज़ा 64। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे log 2 की पावर 6, 64 को हमने 2 की पावर 6 में चेंज कर दिया। इसी तरह से हम 0.125 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, यहाँ पर हम 3 0 बढ़ा देंगे। अब इसे कट करेंगे तो 25 5 सा और 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 0, तो 5/40 हो गया। अब इसे दोबारा से कट करेंगे तो 5 से 1 टाइम और 5 से 8 टाइम, तो 1/8 हो गया। 1/8 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है ना, यानी कि 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में 1/2 की पावर 3, और जब हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर -3, ठीक है। तो log 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -3, तो इसे लिखा log 2 की पावर -3। अब हमें पता है कि जो हमारी पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो इसे log से पहले शिफ्ट कर देंगे हम। तो इसे लिख सकते हैं हम 6 log 2 और डिवाइडेड बाई -3 log 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 2 को 6 को कट करेंगे तो -2 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास में सेम थी, तो हमारे पास में निकल के आता है -2, ठीक है। अब एक एक करके इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली को करते हैं। तो हमारे पास में क्या था log x प्लस वाई डिवाइडेड बाई log 2, इक्वल करेंगे इसे -2 के, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में है log x प्लस वाई इक्वल्स टू -2 log 2, ठीक है। अभी जो log से पहले वाली वैल्यू है ये 2 की पावर हो जाएगी, तो इसे सॉल्व करेंगे तो log x प्लस वाई इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास में log 2 की पावर -2, ठीक है। और log से log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की पावर 4 यानी कि 1/4, ठीक है। तो जैसे 1/2 का स्क्वायर लिखा है, तो इसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो 2 की पावर -2 हो जाएगा ना, इसीलिए तो 2 की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है, इक्वेशन 1। इसी तरह से हम इस वाली वैल्यू को इक्वल करेंगे -2 के, तो हमारे पास में क्या थी सेकेंड वैल्यू log x माइनस वाई डिवाइडेड बाई log 3 इक्वल्स टू -2, ठीक है। वही हमने क्या करा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा log x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 log 3। अब ये -2 जो है ये 3 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम log x माइनस वाई इक्वल्स टू log 3 की पावर -2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे log से log कैंसिल हो गया, हमारे पास में बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 की पावर -2, तो यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4, सेकेंड हमारे पास में x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/9, इनको ऐड किया हमने तो y से y कट हो गया, ये प्लस था ये माइनस था, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/9। इसे आगे सोल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 4 9 का एलसीएम 36, फिर 4 के टेबल में 36 9 और यहाँ पर प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास में 9 और 4 13/36, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 13/36, तो ये जो हमारे पास में 2 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 13/36 इंटू 2, तो हो गया 13/72। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास में x की, x इक्वल्स टू 13/7, तो x की वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है x इक्वल्स टू 13/72, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4, तो x की जगह रखेंगे हम 13/72 प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी माइनस में, तो इसे लिखेंगे y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 13/72। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 और 72 का एलसीएम लिया हमने, 72 आ गया, ठीक है। तो 4 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है
18 टाइम्स 18 का 1 में मल्टीप्लाई किया, माइनस 72 से 72 1 टाइम्स 1 का 13 में किया 13, तो 18 में से 13 को माइनस करेंगे तो 5/72, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में y की वैल्यू आई 5/72 और x की 13/72, तो ये हमारे पास में आंसर्स।